जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम वैसे तो लेसन 2 स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा कंफर्म कर दें कि आपको लेसन 1 क्लियर है। इसमें कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जी, कोई सवाल है क्वेश्चन 1 का, या सब कुछ क्लियर है आपको क्वेश्चन 1 में? या हम क्विकली इसको थोड़ा सा रिव्यू कर लें? आवाज़ आ रही है? जी जी। यस सर, आ रही हूँ। जी जी, प्लीज़ मुझे कंफर्म कर दें, आप थोड़ा सा इसका रिव्यू करना चाहेंगे या हम डायरेक्ट लेसन 2 पे चले जाएं? कोई क्वेश्चन अगर है तो पूछ लें, नहीं है तो जहन में रखें, क्योंकि आप लोग मेरे सामने नहीं है, मुझे आइडिया नहीं है कि इस वक्त आप क्या किस तरह आगे मूव करना चाह रहे हैं। जी प्लीज़ बताइए। चलिए हम लेसन 2 से स्टार्ट करते हैं, आई थिंक। अच्छा, आपको याद होगा कि हमने जी, अच्छा आपको याद होगा कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था हाजा, और हाजा का क्या मतलब था? ये, दिस। किसी भी चीज़ जो मेरे सामने मेरे करीब पड़ी है उसकी तरफ इशारा करने के लिए हम हादा का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे थे, और उसका मतलब था ये, दिस। आज हम जो दूसरा लेसन कर रहे हैं इसमें हम कह रहे हैं दालिका। दालिका भी किसी चीज की तरफ इशारा करने को की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये चीज दूर होनी चाहिए। तो वो मिसाल के तौर पे अगर मेरे सामने टेबल पे, मेज पे कलम पड़ा हुआ है, किताब पड़ी हुई है, तो मैं हादा किताबुन, ये किताब है कहूंगा। लेकिन अगर कहीं दूर कोई चीज है, जैसे यहाँ मिसाल देख सकते हैं, नजम सितारे को कहते हैं, तो दूर इशारा किया जा रहा है सितारे की तरफ, तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं, दालिका नजमुन, वो सितारा है। इसका मतलब है करीब के लिए इशारा करेंगे हादा, दूर के लिए इशारा करेंगे दालिक। मिसाल देख लें, ये मस्जिद करीब है इसलिए हम कह रहे हैं हादा मस्जिदुन, ये मस्जिद है। और ये दूर है क्योंकि, तो हम कह रहे हैं वाह, वाओ। वाह का मतलब होता है और, एंड, ठीक है। वाह दालिका बैतुन, और वो घर है। ये मस्जिद है और वो घर है, दालिका, ठीक है। माँ हमने पिछली बार पढ़ा था, माँ का क्या मतलब था, कोई बताएंगे? माँ मीन्स क्या? का मतलब व्हाट? क्या? जी, क्या? क्या सवाल करने के लिए था, तो हमने कहा माँ दालिका। दालिका का मतलब होता है वो क्या है, माँ क्या, वो क्या है, माँ दालिका, ठीक है। हमने सवाल पूछा माँ दालिका, दूर कोई चीज थी, उसने कहा जी दालिका नजमुन, वो सितारा है। इसी तरह आगे कह रहे हैं हादा मस्जिदुन, ये मस्जिद है। व दालिका बैतुन, वो घर है, ठीक है, वो दूर है। अच्छा, इसी तरह अब यहाँ देखें, क्या चीज करीब है दोनों में से? हिसान करीब है यानी घोड़ा, और हिमार दूर है यानी कि गधा। तो हम क्या कहेंगे, हादा हिसानुन वदालिका हिमारुन, ठीक है। ये घोड़ा है और वो गधा है। अच्छा, अगर अगर हमने ये कहना हो कि वो घोड़ा है और ये गधा है, तो कैसे कहेंगे, कोई बताएगा? जालिका हिसानुन जी, व हाजा हिमारुन। माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक। सो इसका मतलब ये है कि अगर हमें मतलब पता है, उसकी लॉजिक पता है, तो हम कुछ भी जुमला बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आप में से कोई इसको पढ़े? जी प्लीज पढ़िएगा पहली लाइन को। तस्लीम फातिमा मैं पढ़ रही हूँ। मुझे। माँ जालिका, वो क्या है, जालिका नजमुन,
वो एक सितारा है। जी हाजा मस्जिदुन, ये एक मस्जिद है। वह जालिका बैतुन, और वो एक घर है। जी हाजा हिसानुन, ये एक घोड़ा है। वह जालिका हिमारुन, और वो एक गधा है। जी। आ जालिका कल्बुन, हम्म क्या वो एक कुत्ता है? हम्म। ला, नहीं। जालिका कित्तुन, वो एक बिल्ली है। जी माँ जालिका, वो क्या है? जालिका सरीरुन, वो एक बिस्तर है। ठीक हो गया माशाल्लाह, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। ये सबको क्लियर है जी? जी सर। ठीक है। Yes, sir. वैसे अच्छा, अब हम अगले पेज पे चलते हैं जी। पेज नंबर 14। जी, कोई पढ़ देंगे इसको? जी पढ़िएगा। मन हाजा, जी ये कौन है? वमन जालिका, और वो कौन है? ठीक है। हाजा मुदर्रिसुन, जी ये एक उस्ताद है। हम्म, वजालिका इमामुन, और वो एक इमाम है। जी बस यहीं रुकेगा माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसमें एक चीज हम देख लेते हैं। हमने पहले माँ पढ़ा था, माँ का मतलब था क्या, और मन का मतलब होता है कौन। ठीक है, हु। मन जो है वो आकिल लोगों के लिए, यानी सिर्फ नाम याद रख लें आपके, इन तीन लोगों के लिए मन इस्तेमाल होगा, इन तीन के अलावा हर किसी के लिए माँ इस्तेमाल होगा। वो कौन से लोग हैं? अगर इंसानों की बात हो रही हो, जिन्नों की बात हो रही हो, मलाइका की बात हो रही हो, तो मन, कौन। ठीक है, माँ नहीं कहेंगे, व्हाट नहीं कह सकते हम। ठीक है, उसके अलावा कोई भी चीज़ है जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हैं जो गैर आपके लिए जाहिर है, तो उसके लिए माँ इस्तेमाल होगा। तो मन हादा, ये कौन है, वो मन दालिका, और वो कौन है। बिल्कुल सही पढ़ा आपने माशाल्लाह जी। आगे चलेगा, आगे पढ़ेगा जी। मा जालिका, वो क्या है? जालिका हजरुन, वो एक पत्थर है। जी बिल्कुल ठीक हो गया जी। हाजा सुक्करुन, हम्म, ये कुछ चीनी है। कुछ नहीं कहेंगे, वजालिका हाँ कुछ लबनुन, नहीं कह और वो सकते। कुछ नहीं कह सकते, देखें, या तो हम कहेंगे ये चीनी है, और या हम कहेंगे ये चीनी। एक चीनी है। ठीक है, तो ये चीनी हाँ, है। ठीक है, ये पर चीनी है। एक नहीं आएगा ना इसमें। असल में एक जो है ना, आए एक, तनवीन की वजह हाँ, से। जब हम आम फरावानी में जबान में उर्दू में बोलते हैं, हम ये नहीं कहते ये एक गाड़ी है, ये एक साइकिल है, ये एक कलम है। हम कहते हैं ये गाड़ी है, ये साइकिल है, ये कलम है। ठीक है, ठीक। तो आप ठीक एक है। लिखिए ना लिखिए फर्क नहीं पड़ता। तो हादा सुक्करुन का मतलब है ये चीनी है, या ये ये चीनी है। एक चीनी है, कुछ नहीं कह सकते आप। ठीक है, चल। ये चीनी है। हाजा सुक्करुन, ये चीनी है। वजालिका लबनुन, जी, और वो दूध है। इंदौर। ये और बात है कि अगर लबन आप सऊदी में जाके कहेंगे तो वो आपको लस्सी या दही पकड़ा देंगे। ठीक है, अच्छा। हाँ जी, अब ये पढ़ते हैं जी। जी प्लीज। मैं पढ़ूँ हाँ जी। सिस्टर? जी प्लीज हाजा पढ़िएगा। सुक्र, ये चीनी है। वजाली का लबनुन, वो दूध है। तो सर दही भी कह सकते हैं ना? जी, असल में कोई कई ऐसे लफ्ज होते हैं जो स्लैंग में मतलब उसका बदल जाता है। जैसे उर्दू जुबान की हम बात करें, तो उर्दू जुबान में हम कहते हैं कि यार वो बड़ा भरम दिखा रहा है। जी। ठीक है, अगर हम कराची में हैं, भरम दिखाने का मतलब क्या होगा, बताएंगे? ये धर्म दिखा रहा है या भरम वो। दिखा रहा है यानी कि वो कोई अकड़ दिखा रहा है। ठीक है ना, बहुत अकड़ है, बहुत अपने आप को तीसमार खान समझता है। ऐसे ही है ना। लेकिन अगर हम कहें भरम रखना किसी का, तो किसी की इज्जत हाँ रख लेना। ठीक है, जी बिल्कुल। तो इसी किसी तरह का मान रख। जी, किसी का मान रख लेना, ये ज्यादा बेहतर लफ्ज आपने कहा, बिल्कुल ठीक है। तो इसी तरह सऊदी में लबन जो है वो दही को कहते हैं, लस्सी को खास तौर पे कहते हैं, लेकिन असल अरबी में ये दूध ही है। ठीक है, जी अच्छे से बताइए सिस्टर, समझ। हलीब, वहाँ पे दूध के लिए हलीब इस्तेमाल होगा अगर आप जी जी। सऊदी में आए तो। एनीवे, मन जालिका है, ये कौन है? वो कौन है? जालिका इमामुन, वो एक इमाम है। जी ठीक।
यहाँ एक मस्जिद के वो है। आ जालिका कित्तुन, क्या ये क्या वो बिल्ली है? ला जालिका कल्बुन, नहीं वो एक कुत्ता है। अच्छा, अगर इसी माँ, को हमने अगर इसी को हमने कहना हो, वो की जगह ये कहना हो, तो ये जुमला कैसे पढ़ेंगे आप? ये अगर ये कह रहे हैं आ जालिका कल्बुन, नहीं, इस तरह हम ये कह रहे नहीं नहीं, हम ये कहना चाह रहे हैं, देखिए अभी तो कह रहे हैं ना, आप कह रही हैं कि क्या ये बिल्ली है, नहीं हैं। ये, जी सॉरी, क्या वो बिल्ली है, नहीं वो कुत्ता है। मैं कहना चाहता जी हूँ क्या ये बिल्ली है, सर, नहीं हाजा ये। आएगा ना, हाजा कितुन, क्या ये ठीक है। ठीक है ना, क्या ये एक बिल्ली है? ला हाजा कल्बुन, नहीं ये एक कुत्ता है। बिल्कुल ठीक हो गया, तो सिंपल, कोई फर्क नहीं पड़ा जबर जेर पेश के ऊपर, सिर्फ आपने उलस बदल दिया, ये के लिए आधा और यहाँ पे दाले का। बिल्कुल ठीक है, आगे जी, पड़ेगा। माँ हाजा, ये क्या है? हाजा हजरुन, ये एक पत्थर है। बिल्कुल ठीक है ठीक सर। हो गया जी, जबरदस्त। ये सबको समझ आ रहा है जी? कोई क्वेश्चन है? क्योंकि मुझे तो हाँ लग जी रहा। सर, जी पूछिएगा। समझ आया। आवाज कट गई आपकी। सर क्लियर है। अच्छा, तो मुझे तो लग रहा है माशाल्लाह आपको पहले ही आता है, आप बस रिवीजन करना चाह रहे थे आप लोग। जी सर, मेरी तो जी रिवीजन। सर, बिल्कुल आप सही समझे। अच्छा चले, मुनासिब बात। चलें आगे चलते हैं, फिर तो हम तेज चल सकते हैं। अगर आप को एतराज़ नहीं है तो हम अगला लेक्चर भी कर लेते हैं, फिर अगर हम रिवाइज ही कर रहे हैं तो क्या ख्याल है? नहीं सर, हम बिल्कुल बिगनर्स हैं। अच्छा, यहाँ दालिका क्लियर हो गया जी आपको? जी जी सर, ये तो अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। और ये दिस आप दैट वाला कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। और ये आप पढ़ के समझ भी आ गया आपको, ये लफ्ज़ याद भी हो जी गए? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। चलें फिर हम ऐसा करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत है, एक और हम तीसरा लेसन भी कर लेते हैं और फिर आज की क्लास खत्म कर देंगे, ठीक है जी? जी अच्छा, अब ये देखें, यहाँ लिखा हुआ है बैतुन और उसके बाद लिखा हुआ है अल बैतु। ठीक है, थोड़ा सा फर्क समझ लेते हैं। बाय डिफॉल्ट जब भी अरबी का कोई नाम, ये ध्यान में रखिए मैं नाम कह रहा हूँ, ठीक है, आपके अरबी के अंदर तीन तरह के अल्फाज होते हैं। ठीक है, एक नाम है, किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है, अहमद, सलीम, फायजा, फारूक, आयशा, कोई भी नाम। ठीक है, पाकिस्तान, इंडिया, तुर्की, सऊदी, ये नाम है ना। गाड़ी, साइकिल, ये भी नाम है, तो कोई भी नाम एक। दूसरा कोई सा काम, कोई एक्शन, ठीक है, वो भी अल्फाज होते हैं। एक्शंस जो होते हैं, जैसे हम कह रहे हैं खाना पीना, नहाना, दौड़ना, ठीक है, ये सारे एक्शंस हैं। ये दूसरा हो गया। सो एक है नाम, हम अगर थोड़ा सा ग्रामर की बात करें तो हम उसे इसम कह देंगे। एक है एक्शंस, काम, अगर हम ग्रामर की बात करें तो हम उन्हें वर्ब या फेल कह देंगे, ठीक है। और एक है ऐसे अल्फाज जिनके अपने मानी तो हैं, लेकिन वो दूसरे लफ्ज़ों के साथ मिलके ही कोई मानी निकालते हैं। मिसाल के तौर पे हमने कहा पर, ऊपर, नीचे। अब ये मानी तो है, लेकिन जब तक इसके आगे पीछे कोई लफ्ज़ नहीं लिखेंगे हमें समझ नहीं आएगी हम कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं फिर वापस आता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी नाम होते हैं वो हमेशा तनवीन के साथ डिफ़ॉल्ट फॉर्म में होते हैं, तो बैतुन। और ये तनवीन मैंने कहा था किसको शो करती है? इसम एक को, इसम को। नहीं, तनवीन शो करती है, इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं आ एंड द, अ कैट, द कैट। ठीक है, कोई सा घर है, कोई जनरल बात हो रही है। ठीक है, हम जैसे कहते हैं अ कैट इज ब्यूटीफुल, एक बिल्ली खूबसूरत है। वो कोई सी भी बिल्ली हो सकती है, राइट, या बिल्ली खूबसूरत है, कोई सी बिल्ली हो सकती है। लेकिन अगर मैं कहता हूं द कैट इज ब्यूटीफुल, तो मैं किसी खास बिल्ली की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये जो तनवीन आती है ये हम जेनेरिक बात करते हैं, जिसे आम ग्रामर में हम कहते हैं नकरा। और जब हम किसी खास की बात करते हैं तो हम उसे कहते हैं मारफा। जैसे अल बैतु, ऐसी है। ये खास हो गई। जो नए हैं उनको क्लियर है ये बात, या ये कंफ्यूजिंग है थोड़ी सी? सर, ये लास्ट वाला पॉइंट दोबारा से रिपीट करना जी। एक दफा। अच्छा देखें, जब मैं किसी का नाम लेता हूँ, मैं कहता हूँ आयशा, मैं कहता हूँ फातिमा, मैं कहता हूँ मोहम्मद, सलीम,
देखें, ये किसी लोगों के नाम है ना, मखसूस लोग हैं ये। अगर मैं ये कहूँ कि जी आयशा घर में है, तो मैं स्पेसिफिक किसी की बात कर रहा हूँ ना। या मैं कहता हूँ कि सलीम क्लास में है, तो मैं स्पेसिफिक सलीम की बात कर रहा हूँ। ठीक है। हाँ जी। लेकिन अगर मैं कहूँ मर्द मस्जिद में है, तो कोई भी मर्द हो, कोई सा एक मर्द, कोई भी हो सकता है ना। या मैं कहूँ हाँ जी। बच्चे खेल रहे हैं, तो कोई से भी बच्चे हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ अहमद खेल रहा है, या मैं कहूँ अहमद सलीम का बेटा खेल रहा है, या मैं कहूँ अहमद आयशा का बेटा खेल रहा है, तो अब देखिए स्पेसिफिक हो गया ना बात। फॉलो हाँ कर जी रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा। जी जी बिल्कुल, हाँ जी। जी, तो यहाँ मैं ये तो कहना उसको हम चाह, तनवीन से रिप्रेजेंट करेंगे, कोई खास अगर इंसान है उसको तनवीन से रिप्रेजेंट करेंगे हम। जी अगर खास नहीं है तो तनवीन आएगी, जी। अगर खास है तो अलिफ लाम खास आएगा, है नहीं ना। है तो तनवीन आएगी। ठीक है, तो हमने कहा बैतुन का मतलब है घर, कोई सा घर है। लेकिन अगर उसे खास बनाना है तो उससे पहले अलिफ लाम लगाएंगे अल, और तनवीन को खत्म करके पेश कर देंगे। ठीक है। तो ये बैतुन जो है ये अल बैतू बन गया। बैतुन का मतलब था कोई सा घर, एक घर, अ हाउस। लेकिन अल बैतू का मतलब है द हाउस, किसी खास घर की बात हो रही है। ये क्लियर है बात? जी जी बिल्कुल, हाँ जी। ठीक हो गया। तनवीन जो है वो इंग्लिश में अ के मायने दे रहा है। अ कैट, अ डोर, अ डॉग, अ मस्जिद। वेर एज अल जब लगेगा, तनवीन खत्म हो जाती है, पेश आ जाता है, तो अल बैतू हम बात कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक, द कैट, द हाउस, द कार, द फादर। ठीक है। अच्छा, तो असूल हमने क्या सीखा है इसमें? हमने दो चीजें सीखी। एक ये कि अल लगेगा किसी चीज को खास करने के लिए, और तनवीन खत्म हो जाएगी, पेश आएगी। तो अब अगर मैं आपको कहूँ कोई इसको पढ़े, उसकी ट्रांसलेशन करे, क्या करेगा? ये बैतुन का मतलब होगा एक घर घर। या घर, और अल बैतू का मतलब होगा द हाउस, द होम, यानी किसी खास घर की बात हो रही है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे जी। ये पढ़ दे कोई। क्या मैं मतलब पढ़ रही हूँ? जी जी प्लीज पढ़िए। तस्नीम बै, बैतुन, किताब। बैतुन का मतलब है हाउस और अल बैतु द हाउस। बैतून का मतलब होम लिखे यहाँ, बल्कि हाउस की बजाय होम। ठीक है, क्योंकि होम और हाउस में फर्क होता है, हम आगे देखेंगे जाके कि और बैत अल का मतलब होता है होम, और दार, दारुन का मतलब होता है और हाउस। अल बैतु का क्या लिखूं? उर्दू में पता नहीं क्या लिखेंगे, इंग्लिश में आप द हाउस लिखेंगे, द लगाएगा पहले। ठीक है। उर्दू में बस आपके जहन में होना चाहिए कि खास की बात कर रहे हैं, तो बैतुन को आप लिख सकती हैं उर्दू में एक घर, और इंग्लिश में लिख, सॉरी, और अल बैतू को लिख सकती हैं घर, यानी कोई स्पेसिफिक खास घर है कोई। ठीक है। तो आगे मैं पढ़ रही हूँ। जी प्लीज। किताबुन, जी। ए बुक। जी। अल किताबु, द बुक। जी बिल्कुल ठीक। जमलुन, हम्म, एक कैमल। जी। अल जमल, जमलु, हम्म, द कैमल। बिल्कुल ठीक है। अल कलमु मकसूरुन। नहीं नहीं, रुक जाइए, रुक जाइए, नहीं रुक जाइए। अच्छा ठीक। अच्छा, अब यहाँ एक चीज मुझे ये बताइएगा, क्योंकि है तो ये बेसिक सी चीज, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मैं अल कलमुन पढ़ सकता हूँ, लिख सकता हूँ इसको, ये वाला? नहीं नहीं, रूल के हिसाब से नहीं लिख सकते। जबरदस्त। क्या मैं इसे अल किताबुन लिख सकता हूँ? नहीं। नहीं। नहीं लिख सकता। क्यों? रूल है कि जब अल लग गया, यानी द का इजाफा हो गया, तो फिर मैं तनवीन नहीं कर सकता। ठीक है। तनवीन हल्की हो जाएगी। जी बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह। अच्छा, यहाँ तक मैं क्लियर हो गया। अब हम समझते हैं कि जुमले बनते कैसे हैं। ठीक है, और फिर हम ये जुमला बनाएंगे। जुमला जब बनता है तो हमेशा क्या होता है कि किसी के बारे में हम बात करते हैं और कोई बात होती है। किसी के बारे में हम बात करेंगे और कोई बात होगी। मिसाल के तौर पे आपने कहा कि काशिफ स्कूल गया, तो किसके बारे में बात हो रही है? काशिफ के का बारे में। काशिफ के बारे में। और क्या हमें बात पता लगी या खबर हमें क्या मिली, क्या है बात? स्कूल गया। कि वो स्कूल गया। कि वो बिल्कुल ठीक है, तो किसी के बारे में बात हो रही है और कोई बात हो रही है। ठीक है। तो जो बात हो रही है इसका मतलब ये उसके बारे में हमें कोई खबर पता लग रही है। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि आ, खीर मीठी थी, तो किसके बारे में बात हो रही है खीर और इसकी खबर खीर के क्या है? बारे मीठी। कि वो मीठी है। कि वो मीठी है। बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है। तो हमने ये चीज समझ ली कि हमेशा जब जुमला बनता है तो उसके दो हिस्से होते हैं।
एक होता है जिसके मुतल्लिक बात हो रही है और उसकी कोई खबर है, उसकी कोई बात है जो हमें पता लग रही है। ठीक है। लड़का मेहनती है, लड़के के मुतल्लिक बात हो रही है, और खबर क्या हमें मिली कि भाई वो बहुत मेहनती बच्चा है। ठीक है। अच्छा, ये हो गया नंबर एक असूल। जी। दूसरा असूल ये है कि दोनों चीजें जो होंगी वो क्या होंगी हमेशा। ये देखें, मैं मरफू कहना नहीं चाहता, लेकिन दोनों चीजें जो हैं वो पेश के साथ होंगी। ठीक है, ये देखें, ये भी पेश है, ये भी पेश। तनवीन, दो पेश है। पहले वाला, दूसरे वाला, दोनों लफ्ज जो हैं वो क्या होंगे, पेश के साथ होंगे। इधर एक पेश क्यों लगी है, कोई बताएगा पहले लफ्ज पे? दो क्यों नहीं आई? क्योंकि अल अलिफ लगा लाम हुआ है। टीचर क्योंकि सर। अल लगा, बिल्कुल ठीक है। तो अल है जी। इसलिए एक पेश हो गई। और यहाँ दो पेश क्यों लगी हुई है? क्योंकि ये क्योंकि जो है अलिफ नकरा क्योंकि है। एक तो अल नहीं लगा हुआ, और हमने कहा था जब भी कोई लफ्ज हमें लिखा, कोई भी नाम हमें लिखा हुआ नजर आएगा तो हमेशा वो डिफॉल्ट फॉर्म में होगा, और डिफॉल्ट फॉर्म में हमेशा तनवीन होती है। ऐसी था। जैसे अच्छा, जो है चलिए, जो अब है इसको वो पढ़ें, मार्फत है। इसको पढ़ें और समझाएं क्या लिखा है इसको, बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी, क्या मैं बता सकती जी प्लीज पढ़िएगा। ये आज का जो लेसन आपने बताया है ये इसम जैसे उर्दू में हम पढ़ते हैं ना इसम मारफा और इसम नकरा के जी ही तरह है जी कि जब इसमें अलामात मुख्तलिफ है। जब हम अल लगाएंगे तो एक पेश आएगी और जब हम अल नहीं लगाएंगे तो दो पेश आएंगी। बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह, जबरदस्त। जैसे बैतुन है तो यहाँ पर हमने तनवीन लगाया है तो अल नहीं शामिल हुआ। बैतुन का मतलब होता है घर। जी और अल बैतुन ये किसी खास घर की बात हो रही है। जी। अल अल बैतुन। अल अल बैतू, जी बिल्कुल, तनवीन नहीं आएगा, दुरुस्त कह रही हैं। कलमुन कलम है जी और अल कलमु ये किसी खास कलम की बात हो रही है। जी। अल कलमु मकसूरिन मकसूर, कलम नहीं नहीं, मकसूरुन। मकसूरन जी। ये जेर वाली कलम नहीं, कलम मकसूर। मकसूर होता है टूटा हुआ। अच्छा टूटा हुआ। ठीक है। अल कलम मकसूरुन टूटा हुआ कलम। नहीं, कलम टूटा हुआ है, ब्रोक इट इट कलम यानी कि ब्रोकन पेन, पेन इज ब्रोकन, पेन इज ब्रोकन। अल लफ्ज कलम। के जी लफ्ज के मुताबिक ही मायने करेंगे। जैसे अल कलम स्टार्ट में आया जी तो जी, देखिए, इसका मायने करेंगे। जी, अल हमने कहा था जुमला हमेशा अल से शुरू होता है, पहली चीज। ठीक हो गया। और जुमला जब भी खत्म होता है तो हमेशा हम कहते हैं ना है, हम्म उसने खाना खा, सॉरी, वो मेहनती लड़का है, हम्म उसका नाम काशिफ है, आखिर में उर्दू में हम है लगा रहे हैं ना। तो इसी तरह जब जुमला कंप्लीट होगा, हम जुमला कह रहे हैं तो हमें है लगाना है, तो हम कह रहे हैं अल कलमु कलम मकसूरन टूटा है, कलम टूटा है या कलम टूटा हुआ है। ठीक है, लेकिन इसको पढ़ेगा। आपने जैसे ये जी लेकिन आपने ये बोला था कि जिस तरह कि अल बैतू है तो दे हाउस लगाना है, तो दा भी जी। इसमें भी अल कलम अल भी लगा हुआ है, तो दा कलम दा पेन पेन कहेंगे इसको। यस, इंग्लिश में अगर हम करेंगे तो हम द कहेंगे पेन इज द ब्रोकन। पेन इज ब्रोकन, एब्सोल्युटली राइट। लेकिन उर्दू ये में अनफॉर्चुनेटली द के लिए कोई खास स्पेसिफिक वर्ड है नहीं। ठीक है, तो आपने बिल्कुल सही कहा, ये होगा द पेन इज ब्रोकन, तो कलम अल टूटा हुआ। जी अल बाबू जी मफ्तूहुन जी, क्या मतलब है? दरवाजा खुला है। जी, और अगर इंग्लिश में करेंगे तो क्या कहेंगे? द लगेगा, द द डोर इज डोर, ओपन। द डोर इज ओपन। द डोर इज ओपन। जी, ठीक है ना, द लग गया। उर्दू में अनफॉर्चुनेटली हमारे पास द का कोई इक्विवेलेंट नहीं है। तो अल बाबू मफ्तूहुन, क्या मतलब हो गया? दरवाजा खुला है। ठीक है। अच्छा, ये पढ़ेगा आगे। जी प्लीज, कोई पढ़ रही बात हूँ नहीं। मैं। जी प्लीज। अल वालिदुन जालिस अच्छा, यहीं लड़का रुक बैठा जाए, हुआ। नहीं नहीं, इसको दोबारा प्रोनाउंस करें जी। देखिए, जी जितनी अल जबर है, वालिद जितनी जी जबर सर है अल उतना ही लफ्ज जी सर खींचेंगे, उससे ज्यादा नहीं। जी प्लीज अल पढ़िए। अल वालिदु जालिसुन लड़का बैठा है। नहीं, एक सेकंड में पढ़ते हैं। अल वलदु, देखें वाह, अगर हम वालिद कहेंगे तो वाव को हम लंबा कर रहे हैं, इसके आगे ना खड़ी जबर है और ना कोई अलिफ है।
तो सिर्फ एक जबर के जितने पढ़ेंगे। अल वलदू, अल वलदू। वलदु जी जालिसुन, जी लड़का बैठा है। जी वल बिल्कुल ठीक। मुदर्रिसुन वाकिफुन। नहीं नहीं, ये दोबारा पढ़े, ये वाली लाइन, ये क्या आना चाहिए? वल वल मुदर्रसुन, मुदर्रिसू। अल लग गया ना, ये मुदर देखिए, अल लग गया तो तनवीन नहीं आ सकती। मुदर्रिस, हाँ जी जी। जी वल मुदर्रिसु जी वाकिफुन। जी और टीचर खड़े हैं सर, जी ऐसे ही है कुछ। जी जी, टीचर खड़ा है। अब यही अगर अंग्रेजी में कहेंगे तो हम कहेंगे द बॉय इज सिटिंग एंड द ठीक है। टीचर इज स्टैंडिंग। ये क्लियर है जी यहाँ ठीक तक है बात आप लोगों को? जी जी। अच्छा चलिए आगे देखते हैं। सर जी एक बात पूछनी थी जी आपसे। प्लीज। जैसे आपने कहा कि मकसूरुन जो है ये खबर है, तो अल कलम उनको मार्फा तो कहते हैं, लेकिन मुब्तदा क्या होता है? यही मुब्तदा होता है, जिसके अच्छा। मुतल्लिक बात की जाती है उसे मुब्तदा कहते हैं। ठीक। ठीक है, तो अब अगर हम जी। ये टर्म्स हम इस्तेमाल हमें मालूम है तो अच्छी बात है। चलें, तो जिसके मुतल्लिक बात कर रहे हैं वो मुब्तदा है और आगे उसकी खबर है। तो जब भी जुमला शुरू होगा तो हमेशा मुब्तदा होगा, ये रहा मुब्तदा, और उसके आगे उसकी खबर होगी। ठीक है, जी मुब्तदा भी मरफू होगा और खबर भी मरफू होगी। ठीक है। जी, शुक्रिया सर। हाँ ये जैसे सर ये अलबाबु, ये बताना चाह रहे हैं ना, अलबाबु जो है वो जी जी, मुब्तदा है अल और बाबू मफूल। मुब्तदा है, मफ्तूहुन खबर है। ठीक है, ठीक है सर। यानी अलबाब जिसके बारे में बात हो रही है और जो उसकी खबर है या उसके मुतल्लिक जो बात हो रही है। ठीक है। ठीक है सर। चल चल, ये पढ़ते हैं जी। अल हिमारू सगीरुन। नहीं, इससे पहले इधर राइट साइड पे अल किताब उस। अल किताबु जदीदुन। जी नहीं अल किताबु जदीदुन, किताब नहीं है। वल जी कलमु कदीमुन, जी कलम पुराना है। जी। अब इसको अगर अंग्रेजी में करेंगे तो क्या कहेंगे? द बुक इज न्यू, द बुक इज द न्यू पेन द पेन इज ओल्ड। ठीक है, द लग ओल्ड। रहा है जी। ये बताइएगा, आगे पढ़ते हैं प्लीज। अल हिमारू सगीरुन, गधा जो है। अल हिमारू सगीरुन, गधा छोटा है। जी वल इसा वल हिसानु कबीरुन, और घोड़ा बड़ा है। जी बिल्कुल ठीक है जी। सबको क्लियर है जी? इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, क्लैरिटी है हमें? कोई सवाल? जी सर। सर कोई सवाल नहीं। या तो आप लोग बहुत ज़हीन है और या टॉपिक ही बहुत आसान है। सर दोनों में अभी से तक तो कोई। आसान है, इसलिए नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह से आपका वे ऑफ टीचिंग बहुत अच्छा है। चीजें नहीं क्लियर हो रही हैं साथ नहीं ही नहीं, साथ। दो ही चीज़ें हैं जी, मैंने इसलिए बता दिया कि या तो आप लोग ज़हीन है और या टॉपिक आसान है जी। ये पढ़िएगा जी प्लीज़, नेक्स्ट वन सर प्लीज़। हम ज़हीन होते तो यहाँ होते। इसीलिए यहाँ पे हैं कि अल्लाह की रज़ा के लिए आप अरबी सीख रही हैं और अल्लाह आपको इसके अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाय खैर अता फरमाए। ये प्लीज़ पढ़िए अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल अल कुर्सी कुर्सियुन, जी। पढ़िएगा प्लीज़। अल कुर्सी कुर्सियु अल कुर्सी। मकसूर। जी, ये बताएं, ये कुर्सी यू क्यों है, कुर्सी यून क्यों नहीं है? सर अलिफ लाम की वजह से, जी क्योंकि ये मार्फा है। बिल्कुल ठीक है, अल लग गया, अल लग गया तो तनवीन नहीं आ सकती, जो मर्जी कर जी लें सर। आप। ठीक है, जी चलो। ये ऐसी है कि अगर दूध से दही बना लिया है तो अब दही दोबारा दूध नहीं बन सकता। ठीक है, अगर अल लग गया है तो तनवीन आ ही नहीं सकती आंखें बंद करके। अगर कहीं पे आप पढ़ रहे हैं, कोई भी अरबी की किताब पढ़े और यहाँ पे फर्ज करें तनवीन है, तो आपने तब भी नहीं पढ़नी, क्यों? आपको पता है अल लगा हुआ है, शायद प्रिंटिंग में गलती हो गई है। ठीक है, तो अल कुर्सियु मकसूरुन, क्या मतलब है इसका? कुर्सी टूटी हुई है। बिल्कुल ठीक है। और अगर चलें, आपने वो मोटे मोटे लफ्ज क्योंकि आपको पहले से आते हैं माशाल्लाह, तो आप बताएंगे इसमें खबर कौन सी है? इसमें खबर मकसूर। जी, मकसूरुन यानी कि टूटा हुआ। और किसके मुतालिक बात हो रही है, मुब्तदा क्या अल है? कुर्सियु, कुर्सी बिल्कुल मुब्तदा है। बिल्कुल ठीक हो गया जी। ये पढ़ रहे हैं, कोई पढ़ते इसको? अल मा अल माउ बारिदुन, जी पानी ठंडा है। जी बिल्कुल ठीक है। और आगे? इसमें अलमा खबर है और बारिदुन खबर है। अलमा जो है वो मुब्तदा है। जी बिल्कुल ठीक हो गया जी। ये अल पढ़ते हैं। कमरु, अल कमरु जमीलुन,
चांद खूबसूरत है। जी। अलकमर जो है वो मुब्तदा है और जमीलुन जो है वो उसकी खबर है। हाँ, इसका आसान तरीका बता देता हूँ। देखें, इब्तदा होती है ना, किसी चीज को स्टार्ट करते हैं तो उर्दू का लफ्ज है इब्तदा। हम्म, तो इब्तिदा मुब्तदा, मुब्तदा। इब्तदा, ठीक है ना। ओके, ये इजी वे है। इजी हो गया ना। तो हमेशा शुरू कहाँ से होगी खबर, सॉरी जुमला कहाँ से शुरू होगा, मुब्तदा से। इब्तदा करते हैं ना आप, मुब्तदा। तो मुब्तदा से शुरू होगा जी। और उसके बाद उसकी खबर आ जाएगी। यानी जिसके मुतालिक बात करें वो हमेशा पहले होगा और बाद में उसकी जो बात है, ये जो खबर। अगर इसी इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, द द द द मून मून, हाँ, इज द मून ब्यूटीफुल। इज, जी, द लग गया, ब्यूटीफुल। द लगाना जरूरी है कि द मून इज ब्यूटीफुल। बिल्कुल ठीक ब्यूटीफुल। हो गया जी। ये हो अल गया, ये लंबा अल चौड़ा लंबा हो गया जी, बताइए। अलबैतु करीबुन वल मस्जिदु बईदुन। हाँ, घर करीब है और मस्जिद दूर है। जबरदस्त, आगे द बताइए। हाउस इज कोई नियर। और, जी जी प्लीज द बताइए। हाउस इज नियर एंड द मस्जिद इज फार। जी बिल्कुल ठीक, ये कोई और पढ़ते हैं जी। मॉस्क, मस्जिद हाँ, को अल मॉस्क। हजर। नहीं, मॉस्क नहीं कहेंगे, मस्जिद ही कहेंगे। आपको मीनिंग इंग्लिश में गलत भी आता है। कभी आपने मॉस्क नहीं कहना, उसकी वजह बता देता हूँ मैं आपको। मॉस्क को डिक्शनरी में देखेंगे ना, तो ये गोरों का स्टाइल है। ये मैं कोई नफरत नहीं फैलाना चाहता, लेकिन सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। ये उनका स्टाइल है कि जिसकी उन्होंने तहकीर करनी हो, अ, तो वो इस तरह के अल्फाज निकाल लेते हैं। मॉस्क जो है वो उन्होंने मॉस्किटो से निकाला है, और वो उसकी अगर आप ट्रांसलेशन देखें डिक्शनरी में, तो वो ऐसी जगह है जहाँ पे मच्छर भिन बनाते हैं। ठीक है। मैं तो मस्जिद कहती हूँ तो हाँ, इंग्लिश में। तो इंग्लिश में भी मस्जिद के, अगर कोई आपके आगे पीछे मॉस्क है तो उसकी हम्म। आप इस्लाह करें कि मस्जिद है। ठीक है ना। मस्जिद जी ठीक। प्लीज, ये पढ़िए। अल हजरु सकीलुन। जी द स्टोन इज हैवी। जी वल वरकु खफीफुन एंड द पेपर इज लाइट। जी बिल्कुल हो गया। तो हम कहते हैं पत्थर भारी है और सफा, वर्क सफा जो हल्का है है। वो ठीक है, हल्का है। हल्का। अल लबनु हारून। जी द मिल्क इज हॉट। ठीक है। दूध गर्म है। जी अल कमीजु नजीफुन। जी द शर्ट इज क्लीन। जी कमीज साफ है। जी, कमीज साफ है। ठीक है। अब वो कोई बात है, द का क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन ये खास किसी कमीज की बात हो रही है ना, कमीज साफ है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, ये हम सारा पढ़ चुके हैं। इसको जरा कोई पढ़ दें, क्योंकि इसके आखिर में कुछ लगा नहीं हुआ, जबर जेर अच्छा, पेश, तो देखते हैं सही क्लियर है या नहीं। सर जो मैं जो पढ़ दूं? पहली जो पहली बार आए हैं प्लीज, मस्जिद। हाँ, जो नए स्टूडेंट्स हैं वो प्लीज सर इसको पढ़ दें, ताकि मुझे क्लैरिटी टीचर हो मैं जाए कि पढ़ूं। आपको सर कॉन्सेप्ट। मैं न्यू जी, न्यू जो मैं भी पढ़ दूं? नहीं हूँ। जो अच्छा, ऐसा करें, एक न्यू फर्स्ट लाइन पढ़ दें, दूसरी न्यू सेकंड लाइन पढ़ दें, ठीक है। थैंक यू सर। जी प्लीज गो अहेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मस्जिदुन, अल मस्जिदुन, जी अल माउ माउन, अल बैतु बाबुन। जी जी आगे। सेकंड तो कोई और पढ़ेंगे ना सर? जी जी, ये कलमुन। कलमुन। जी कलमुन। अल कलमु। जी अल कल्बुन। अल कल्बु कल्बुन। जी कमीसुन वलदुन। जी अल आगे। हजरु। अल हजरु हम्म अल वलदु। हम्म ये कोई और और आगे पढ़ो। पढ़ते हैं जी। कोई और, चार रह गए हैं, कोई और पढ़ते हैं। सर मैं पढ़ूं? जी प्लीज आप पढ़ना। हिमारुन, अल हिमारू, जी अल हिसानु, जी हिसानुन। बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, अब हमें क्लियर हो गया कि कहाँ पे हमने तनवीन लगानी है, कहाँ पे तनवीन नहीं लगानी। जबरदस्त हो गया। अच्छा, अब ये 10 हैं तो 10 लोग प्लीज, सब लोग एक एक लाइन पढ़ते हैं, सही पढ़ दें, ट्रांसलेशन उर्दू में बता दें। जी प्लीज पढ़ते जाएं। अल मकतबु मकसूरन। जी द डेस्क इज ब्रोकन। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये कोई और पढ़ते हैं तो अगला। अल मकतबू जो है जी वो मुब्तदा है जी और मकसूरन जो है वो खबर है। दरअस्त। जी आगे, कोई और पढ़े। क्लास में 10 लोग हैं, तो हर कोई एक एक लाइन पढ़ते जी प्लीज। अल मुदर्रिसुन जदीदुन। दोबारा पढ़िएगा इसको। मुदरिसा नया है। अल दोबारा। मुदर्रिसु जदीदुन। जी
मदरसा नया है। नहीं, ये मुदर्रिसु है, तो मुदर्रिसु। मुदर्रिसु तो उस्ताद को कहते उस्ताद नया है। हैं जी। उस्ताद नया यानी नया उस्ताद आया ना क्लास में, ठीक है ना। जैसे पहले आप मैडम आयशा से पढ़ते थे, मैं नया उस्ताद आपका आज दूसरी क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। तो अल मुदर्रिसु जदीदुन, उस्ताद नया है जी। आगे मुदर्रिसु जदीद। जी। अल कमीसु जी। वस्तीखुन, जी, कमीज मैली है। ये दोबारा पढ़िएगा, क्या पढ़ा आपने? अल कमीसु वस्तीखुन, जी, लेकिन तेज पढ़ेगा, कमी वसी वसी। व वसीखुन, हाँ, वसीखुन, बिल्कुल ठीक। क्या मतलब? वसीखुन जी। कमीज मैली है जी, ठीक है। या कोई और गंदी पढ़ते है। सर मैं हैं? जी, सर आगे मैं पढ़। पढ़ूं। अल जी। लबनु जी। बारिदुन, जी। दूध ठंडा है। बाहर ठंडा होता है या गर्म होता है? सॉरी गरम सॉरी, दूध गरम है। नहीं नहीं बारिश ठंडा होता है। ठंडा होता है, मैं तो बारिश जान के ठंडा होता कंफ्यूज कर रहा था आपको, आपने सही पढ़ा है। था। मैं सिंपल ये जानना चाह रहा था कि रट्टा पक्का कि नहीं। अल कमरु बाइदुन, द रूम इज फार अवे। नहीं, कौन सी लाइन पढ़ी है अभी आपने? ये पढ़ना था फिफ्थ लाइन। अल मस फिफ्थ पढ़ें जी। जी जी, जो भी अल पढ़ रहे मस्जिद हैं। जी। मफ्तूहुन, जी, क्या? मस्जिद दूर है। नहीं नहीं, मफ्तूहुन का मतलब होता है खुला, ओपन। मस्जिद ओके। खुली है, ठीक है जी। आगे अल बच्चों। हजरु जी। अल हजरु कबीरुन, जी, पत्थर बड़ा है। जबरदस्त। आगे जी, स्टोन कोई और पढ़े जी। स्टोन इज हैवी। जी, नेक्स्ट प्लीज। अल लबनु बारिदुन जी। वल माउ हारून, जी, दूध हारून ठंडा है और पानी गर्म है। अल बिल्कुल ठीक। हारून मुहद्दिसु ठीक। अल मुहंदिसु जालिसुन वल मुदर्रिसु वाकिफुन, जी, क्या मतलब? इंजीनियर बैठा है हम्म, और टीचर खड़ा है। बिल्कुल ठीक है जी। कोई और अल पढ़ दें आगे? कामरु जी, कोई और पढ़ दें आगे। जी, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। 9 नंबर पे पढ़ते हैं। अल अल कामरु बदी। कमरु बैदुन, रूम इज फार अवे। दोबारा पढ़िएगा प्लीज। अल कमरु बाइदुन, द रूम इज फार अवे। कमर ठीक होगा, चांद, चांद दूर है, ठीक है हम्म, जी। आगे पढ़े, कोई और पढ़ते हैं। अल अल मिंदीलु नजीफुन, जी। रुमाल गंदा है। नहीं, नजीफ होता है साफ है। साफ, साफ, ठीक है। साफ है। वसीखुन होता है गंदा, और नजीफ होता है साफ। ठीक हो गया जी। चलिए, माशाल्लाह, ये तो अच्छा। ये अब पढ़ते हैं जरा। ये ऊपर वाले अल्फाज जो हैं ये आगे आएंगे फिल इन द ब्लैंक्स में। इसी तरह छः अल हैं तो छः लोग पढ़ते हैं जी। अल हजरु सकीलुन, क्या मतलब है? पत्थर भारी है। ठीक है जी। कोई और आगे पढ़ते सर हैं दूसरा। अल बाबू मफ्तूहुन, जी, मतलब? दरवाजा खुला है। माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक। कोई और द पढ़ते हैं डोर आगे। इज ओपन जी। द डोर इज अल ओपन कमरु जमीलुन, जी, मतलब? अल अल कमरु जमीलुन, जी जी, मतलब बताइएगा साथ में। द मून इज ब्यूटीफुल। जी, चांद खूबसूरत है, बिल्कुल ठीक। आगे बताएं, कोई और अल पढ़े। वरकु खफीफुन, जी। पेपर हल्का है। जी, पेपर हल्का है, बिल्कुल ठीक है। कागज हल्का है जी। आगे जी, कोई और पढ़ते हैं। अल मिंदीलु वसीखुन, ठीक है, रुमाल गंदा है। ठीक हो गया। आगे बताएं, कोई और पढ़ते हैं। अल अल लबन लब हारून, जी, दूध गर्म है। बिल्कुल ठीक हो, माशा, बिल्कुल सही जी। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब इसी का हम उल्टा करते हैं। अब हम ये कहते हैं कि भाई, आपको खबर पता है, इस किसी के मुतालिक बात हो रही है, तो आप अपने तौर पे सोचें, पहले जो जुमले बनाए थे। अल अल 10 हैं तो कमीज हर कोई एक एक बना दें जी, प्लीज बोले। अल कमीजु नजीफु अल कमीसु नदीफुन, नजीफुन ठीक है जी। कोई और पढ़ दे, नजीफुन, क्या मतलब है इसका? कलमु कमीज साफ है। साफ, बिल्कुल ठीक जी। आगे बताएं। अल Yes, कलमु second, जी जी। अल कलमु मकसूरुन, क्या कहते हैं, पेन टूटा हुआ है। बिल्कुल ठीक है। आगे बताएं, कोई और पढ़ता है। अलमाओ बारिदुन, पानी ठंडा है। बिल्कुल ठीक हो गया। आगे पढ़ते हैं।
कोई चीज़ करीब अल है, कौन सी? मस्जिदु करीबुन। ठीक है, मस्जिद करीब होगी, माशाल्लाह। ठीक है, कोई और पढ़ना है? अल बैतु बईदुन। क्या मतलब है? घर दूर है। घर दूर है, बिल्कुल ठीक है। आगे बताएं। रजुलुन वाकिफुन, बिल- आदमी खड़ा है। बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह। आगे। अल वलदु जालिसुन, हम्म। लड़का बैठा है। बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह। नेक्स्ट। जी। अल हजरु कबीरुन। ठीक है, क्या मतलब है? पत्थर बड़ा है। ठीक है। द स्टोन इज बिग। ठीक है। अल हजर। कलमु, जी जी। अल कलमु कदीमुन, ठीक है, क्या कलम मतलब? पुराना है। ठीक है, आगे। अल कुर्सियु जदीदुन। कुर्सी नई है। नहीं, ये नई कुर्सी भी हमने खरीद ली, माशाल्लाह। ये भी ठीक हो गया। ले जी, थर्ड चैप्टर भी हमारा कंप्लीट है। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लें। अच्छा, ये एक आधी एक्सरसाइज रहती है, चलें ये भी हम कर लेते हैं। जी, कोई पढ़ देगा इसको? 10 हैं, हर कोई एक एक पढ़ते जाए। अल नजमु जी बईदुन, जी। सितारा दूर है। ठीक है। अर रजुल वाकिफुन, जी। आदमी खड़ा है। ठीक है। शुक्र अल हुलुन। शुगर इज स्वीट। जी। ठीक है। तालिबु मरीदुन, हम्म, मरीज तालिब इल्म है। नहीं तालिब नहीं। इल्म मरीज है। नहीं नहीं, फिर से पढ़ें इसको, मतलब बताएं। तालिब इल्म मरीज है। जी, तालिब इल्म मरीज है, ठीक है, बीमार है। तालिबु मरीज। ठीक, आगे। अद्दीकु जमीलुन। जी मुर्गा खूबसूरत है। जी। अद्दफ्तरु जदीदुन। नोटबुक नई है। ठीक है, कोई और पढ़ दें आगे। अत्ताजिरु गनियुन, ताजिर गनी है, ठीक है। अमीर है, जी, मालदार है। आगे। दुकान, जी जी, सही पढ़ रहे हैं, दोबारा पढ़िएगा। अल दुकानु मफ्तूहुन, जी दुकान खुली है। जी, दुकान के लिए। अच्छा, आगे। अल वलदु फकीरुन, हम्म, लड़का फकीर है या बच्चा फकीर है। ठीक है, आगे। ये पढ़ना है। अत्तुफाहु लजीजुन, जी सेब एप्पल। मजेदार है। जी। द तो एप्पल इज टेस्टी। जी, बिल्कुल ठीक हो गया। आगे पढ़िएगा, ये 11 नंबर। तबीबु तवीलुन। हम्म, व अल मुदर्रिस मुदर्रिसु कसीरुन। जी, क्या बना? द स्टूडेंट इज टॉल हम्म, एंड द टीचर इज शॉर्ट। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, माशाल्लाह। आगे देखते हैं। चले आए जी, फिल इन द ब्लैंक्स ये भी कर लें। जी, 6 या 6 लोग पढ़ते हैं। कौन गनीम? अत्ताजिरु गनियुन, ठीक है जी। ताजिर गनी है। चले, दूसरा। मीठी क्या चीज़ है? शुक्र हुलुन। ठीक है। चीनी मीठी है। अब बताएं मीठी। कौन बीमार हो गया जी? अल अत्तालिबु तारिफु मरीजुन, मरीजुन, ठीक है, स्टूडेंट जो है वो बीमार हो गया। ठीक है, आगे। लजीज क्या चीज़ है? सेब अतुफाहु लजीजुन। बिल्कुल ठीक होगा जी, सेब लजीज है। तवील कौन है जी? अल तबीबु तबीब, जी, बिल्कुल ठीक है, तबीबु तवीलुन, डॉक्टर लंबा है। जी, छोटा कौन है जी? वल वल मरीदु कसीरुन। ठीक होगा, जो बीमार है अल मरीज है। मरीजु, अल मरीजो कसीरन। ठीक हो गया। चलिए, आज हम बस यहीं तक करते हैं, यानी पेज नंबर 22। ठीक है जी। नेक्स्ट क्लास में हम पेज नंबर 23 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लें, वरना फिर हम क्लास आज की ख़त्म करते हैं। जी प्लीज़। सर ये पीडीएफ शेयर कर देंगे आप?
जी जी, मैं दोबारा बहुत कर देता ओल्ड हूँ, है। कोई मसला नहीं, मैं दोबारा से आपसे सबके साथ शेयर कर लेता हूँ। जी, कोई क्वेश्चन? अच्छा, एक गुजारिश मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, एक गुजारिश मैं सबसे करता हूँ, आप लोगों से भी करूँगा कि हर लेक्चर की जो वोकेबलरी है ना, वो आप साथ साथ याद करें। अगर साथ साथ याद नहीं करेंगे ना तो होगा क्या, जैसे अभी आपको ये लेसन बहुत आसान लग रहा है। आसान इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको वोकेबलरी पता है, आपको ये अल्फाज के मानी आते हैं। यही अगर आपको अल्फाज के मानी नहीं आएंगे अगले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें या सातवें दसवें लेक्चर में, तो फिर आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत मुश्किल है। असूल उतने ही आसान है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्योंकि असूल बहुत आसान है तो इंसान का दिल नहीं करता सीखने को, कहता है यार ये तो आसान है, मुझे आती है। उसको असूल तो याद होता है लेकिन उसको वोकेबलरी नहीं आती। आपको इसको यूं समझ लें कि जो वोकेबलरी है, जो वर्ड्स हैं, जो अल्फाज मानी हैं, वो हैं ईंटें। ठीक है। और जो रूल्स हैं, जो ग्रामर है, वो है सीमेंट। आपने अगर दीवार बनानी है तो दोनों चीज़ें चाहिए, खाली ईंटों से दीवार नहीं बन सकती, हाथ लगाएंगे गिर जाएगी। इसलिए वो लोग जो सिर्फ अल्फाज याद करते हैं, वोकेबलरी बढ़ाते हैं और समझते हैं कि इस तरह को जुबान आ जाएगी, नहीं आएगी। और वो लोग जो खाली ग्रामर सीखते रहते हैं, वोकेबलरी याद नहीं करते, वो भी नहीं सीख पाएंगे, उनकी भी दीवार नहीं खड़ी होगी, क्योंकि खाली सीमेंट कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। और अगर मजबूत दीवार बनानी है तो फिर वो कंक्रीट की होती है, उसमें बजरी भी होती है, सीमेंट भी होता है, लोहा भी होता है। फॉलो करें। तो सबसे गुजारिश है कि 22 सफ़े हैं, जस्ट मेक श्योर। आपको इंशाल्लाह पहले से आते होंगे, कोई मसला नहीं, लेकिन रिवाइज कर लें, याद कर लें इन अल्फाज के बाद। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।